हाल ही में मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, आई शो यू। और कुछ मैं अभी पढ़ रही हूँ, कुछ पढ़ने वाली हूँ। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मुझे इन बुक से बहुत डर लगता था एट द एज ऑफ 24। स्पेशली इस बुक से बहुत ज़्यादा डर लगता था। पर आज मैं बहुत सारी बुक्स रीड करती हूँ, और वो कैसे करती हूँ वही बताऊंगी आज के वीडियो में। मुझे भी आप ही की तरह बुक रीडिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, खास तौर पर सेल्फ हेल्प बुक्स तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो आज के वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कुछ अपनी पर्सनल टिप्स, कैसे मैंने अपना इंटरेस्ट डेवलप किया। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है त्रिलेखा और आप देख रहे हैं लॉट टू लर्न। तो मैंने अपनी सबसे पहली जो बुक थी वो पढ़ी थी 24 की एज में। उससे पहले मेरे कज़न ने मुझे बुक ऑफर की थी, किसी की बायोपिक, आई थिंक महात्मा गांधी की बायोपिक थी वो, और मेरा इंटरेस्ट उसमें ज़ीरो था। तो मैंने वो बिल्कुल भी पढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे फर्स्ट पेज खोलने के साथ ही ऐसा लगा कि हाउ बोरिंग इट इज़, क्योंकि उस वक्त मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था बुक्स में। तो मैंने जो पहली बुक पढ़ी थी वो थी 5 पॉइंट समवन, चेतन भगत की। और जब मुझे वो बुक दी गई थी, आप मानोगे नहीं, उस वक्त मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं थी, इतनी बुरी भी नहीं थी बट उतनी अच्छी भी नहीं थी। और क्योंकि जब हम पहली बार बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी हमारे लिए उतनी फेमिलियर नहीं होती। जब मैंने वो बुक पढ़ी पहली बार, तो मुझे वो फर्स्ट 3 पेजेस पढ़ने में ही बड़ा कंसंट्रेशन लगा। मैं बिल्कुल भी उससे कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, और 3 पेजेस पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्या पढ़ा, मतलब ना मुझे कुछ समझ आया। आई जस्ट रेड इट, बस मैंने पढ़ लिया। मुझे उसका ना मीनिंग समझ आया, ना मुझे कुछ याद था कि मैंने क्या पढ़ा। तो इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी। पर मेरी एक हैबिट है, आई डोंट गिव अप। तो मैंने सोचा एक बार फिर ट्राई करते हैं। फिर मैं वापस गई, फिर मैंने पूरे फोकस के साथ, अवेयरनेस के साथ, अटेंशन के साथ एक एक लाइन पढ़नी स्टार्ट की। मतलब मैंने अपने आप को खुद ड्रैग किया कि नहीं, मुझे इसको समझना ही है। ऐसा करते करते काफ़ी सारे पेजेस हुए और मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। इंटरेस्ट डेवलप होने की एक वजह और ये भी थी, क्योंकि वो बुक स्टोरी बेस्ड थी। स्टोरीज में हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। अगर आप बिगिनर हो, आप शुरुआत करना चाहते हो बुक रीडिंग की, तो मैं कभी भी सेल्फ हेल्प बुक या किसी की बायोपिक या कुछ ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको बांध कर रखे, जो आपको मोटिवेट करता रहे कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। सो दिस इज हाउ आई फिनिश दैट बुक आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल। बहुत सारे वर्ड्स अंडरलाइन करने पड़ते थे, बहुत सारे लाइन्स समझ नहीं आते थे, तो मैं उनको ध्यान से जाके गूगल पे सर्च वर्च करके, सब उस वक्त बहुत ज़्यादा हमारे पास ऐप्स वगैरह नहीं होते थे, तो उससे मैं मीनिंग समझ लेती थी। तो इस तरह मैंने एक बुक पढ़ी और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और धीरे 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 मैंने चेतन भगत की ही सारी बुक्स पढ़नी चालू की। तो इस तरह से मेरा बुक्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। ये तो थी रोमांटिक बुक्स और स्टोरी बुक्स। तो मुझे ये भी पता था कि सिर्फ इनसे काम नहीं चलने वाला। ये मेरी इंग्लिश के लिए तो अच्छी थी, वोकैबुलरी वगैरह सब ठीक ठाक हो रही थी, लेकिन मुझे अपनी पर्सनालिटी में डिफरेंस देखना था। अगर आप चाहते हो कि आपकी पर्सनालिटी में कंट्रीब्यूशन हो बुक्स का, तब तो आपको सेल्फ हेल्प बुक्स या कुछ अलग तरह के जॉनरास की बुक्स को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। और वही होता है सबसे बड़ा चैलेंज। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इससे मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि इसको 2-3 बार पढ़ने की कोशिश की मैंने, और मुझे लगा ये क्या है, व्हाट इज दिस, ओके। और द सीक्रेट, जो कि सबसे अच्छी बुक है और इतनी फेमस है, और मैं फिनिश भी कर चुकी हूँ, लेकिन उस वक्त जब मैंने वो स्टार्ट की थी तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाई थी। तो मैंने कैसे इस चीज़ को अपने अंदर डाला। सबसे पहले जब ये स्टोरी बुक्स मैंने पढ़ ली, उसके बाद जो सबसे पहले मैंने सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी थी वो थी आई थिंक डेल कार्नेगी। अब डेल कार्नेगी की बुक्स क्यों मैंने चूज़ की, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बड़ी सिंपल होती है। जब आप बिगिनर होते हो ना, तो कभी भी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज वाली बुक्स नहीं प्रेफर करनी चाहिए। इंग्लिश डेल कार्नेगी की बुक्स की बहुत सिंपल थी, और इसी वजह से मैंने वो बुक प्रेफर की। हाउ टू बी अ गुड लीडर एंड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये दोनों बुक्स मैंने पढ़ी और मुझे वो बुक्स काफ़ी अच्छी भी लगी। काफ़ी फेमस बुक्स हैं, यू शुड ऑल्सो रीड। फिर धीरे धीरे इस तरह से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ
कई बार ऐसा भी होता है कि बुक्स पढ़ते पढ़ते ना आप बड़ा डिमोटिवेट, मतलब आपका उस तरफ जो एक इंटरेस्ट है वो कम होता है, कि एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि आपका मन नहीं करेगा बुक पढ़ने का, सो दैट्स ओके, कुछ दिनों के लिए आप उसे छोड़ दीजिए. सो आई हैव दिस हैबिट, व्हेन आई रीड बुक आई अंडरलाइन न्यू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, बिकॉज दैट हेल्प्स मी टू इम्प्रूव माई इंग्लिश ऑल्सो. सो आई केप्ट ऑन डूइंग दैट. मैंने ये दोनों बुक फिनिश की. उसके बाद मुझे कोविड के टाइम पे किसी ने सजेस्ट की, एक स्टूडेंट ने सजेस्ट की गुड वाइब गुड लाइफ्स. वहाँ से जो मेरा एक्चुअल सेल्फ हेल्प बुक्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कोविड के टाइम पे हम सब बड़ी एंजाइटी से गुजर रहे थे. मेरे साथ भी काफ़ी कुछ हुआ था, काफ़ी फेलियर्स हुए थे. मेंटली मैं बहुत ज़्यादा कहूँगी बहुत अच्छे स्टेट में नहीं थी. उस वक्त मुझे हेल्प चाहिए थी और मुझे लगता है कि बुक्स ने मेरी बहुत हेल्प की, जिसमें से एक थी गुड लाइफ गुड वाइब्स और दूसरी थी हाउ टू हील योर लाइफ. ट्रस्ट में ये दोनों बुक्स मुझ पर बहुत असर मतलब मुझ पर इनका बहुत असर हुआ. मैंने रियलाइज़ किया कि इन बुक्स को पढ़ने के बाद मेरा काफ़ी पर्सपेक्टिव चेंज हुआ. ये जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती है, इनको पढ़ने के बाद अगर आप 20-30% भी इम्प्रूव करते हो ना, आई थिंक इट्स वर्थ, आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई. शुरू में होता है हम बार बार वही पेज पढ़ते हैं, हमको समझ नहीं आता, ऐसा लगता है कि ये एक पेज पढ़ा उसका मीनिंग नहीं समझ आया. ये होता है लैक ऑफ अटेंशन की वजह से. तो एट टाइम्स अभी भी व्हेन आई एम डिस्टर्ब या मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है कि मैं 2 पेजेस पढ़ लेती हूँ और मुझे लगता है क्या पढ़ा मैंने, मुझे कुछ याद नहीं होता. सो it's normal, okay? The thing is you cannot stop, you have to get going, go back and start again. ये शुरू में आपको करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा. अब तो मैं बहुत सारे राइटर्स की बुक पढ़ती हूँ और मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं और ये एक ऐसा नशा जैसा है कि जब आपको ये लगेगा ना, तो ये आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपकी थिंकिंग के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है. इतने अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, आप अपने इंटरेस्ट का कुछ भी उठा लीजिए और बस उसे पढ़ते चलिए. सो दिस इज हाउ आई डेवलप्ड बुक रीडिंग, हैबिट ऑफ रीडिंग इन माई सेल्फ. बुक्स में इंटरेस्ट ना आने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आपको उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, फिर आप उस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं होते. तो हमेशा ऐसा कुछ उठाइए जब आप शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और लैंग्वेज भी सिंपल हो. ठीक है, मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि जब आप बुक्स पढ़ें तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ें. उससे 2 फायदे होते हैं, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है, रीडिंग का बहुत इफेक्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज पे. तो मैं तो सजेस्ट यही करूँगी कि आप इंग्लिश की ही बुक से स्टार्ट कीजिए और फिर चाहे तो आप हिंदी की भी बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों ही लैंग्वेज पे वर्क करना चाहिए, हमारी दोनों ही लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए. सो दिस इज व्हाट I suggest you. Now I want you to tell me in the comment what challenges you face when you try to read book. आपको क्या challenges face करते हो आप जब आप बुक पढ़ने की कोशिश करते हो, मुझे कमेंट करके बताना. मैं कोशिश करूँगी आपको उसका solution देने का. Thank you so much for watching me. If you are new here, subscribe to my channel and press the bell icon, and do let me know if you have liked this video or not.